बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम इतलात तो ये देनी है कि इमरान खान ने नया प्लान जो बनाया है वो जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ है। उसकी तफसीलात और उसके ऊपर कुछ तबसरा पेश करना है, लेकिन उससे पहले आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह शेख रशीद जो कल तक ये कह रहा था कि कुचल के रख दूंगा और पागलों की तरह उसने एक फिक्रा 10 मरतबा दोहराया, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। अब वो कह रहा है कि सुलह सफाई की ज़रूरत है, तहरीक-ए-एतमाद के बजाय मसले को सुलह सफाई से, मुज़ाकरात से हल किया जाए। ऐसा ना हो कि मार्शल लग जाए। मार्शल के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये कहा कि ऐसा ना हो कि 10 साल के लिए आप लाइन में लग जाएं। मतलब ये है कि तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी का यकीन होने की बाद जिस खौफ में शेख रशीद मुब्तला हो गया, ये उसका इजहार है। और शेख रशीद के इस खौफ के पीछे उसका वो मिस एडवेंचर भी शामिल है जिसमें हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। और साथ ही में फवाद चौधरी का बयान भी मैं पेश करता हूँ। शेख रशीद को मुंह की जो खाना पड़ी, इसकी तफसील बड़ी दिलचस्प है। खुलासा ये है कि इसने पार्लियामेंट हाउस पर, यानी जो रिहायशी लाजेज होते हैं अरकान असम्बली के, वहाँ धावा बोला, कौमी असम्बली के अरकान को गिरफ्तार किया और एक एमएनए को पुलिस वालों ने मारा, एक सेनेटर को मारा। और फिर मौलाना ने धरना दिया। 1 घंटे के नोटिस पर पूरे मुल्क में धरने हो गए, सड़कें ब्लॉक हो गई, पूरा मुल्क जाम होकर रह गया। जिसके बाद कहीं से शेख रशीद को भी डांट पड़ी और इमरान खान को भी डांट पड़ी, और सुबह होने से पहले पहले इन्होंने वो तमाम कारकुन रिहा कर दिए। वरना यही शेख रशीद वीडियो सारी दुनिया ने देख ली कि किस तरह पुलिस एमएनए को गिरफ्तार करके ले जा रही है। उसके बाद भी ये झूठ बोल रहा था कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ये अरकान असम्बली तो अपनी मर्जी से बैठे हैं, थाने में शौकिया बैठे हैं। ये झूठ बोला। और फिर अगले दिन इन अरकान कौमी असम्बली से माजरत की गई हुकूमत की तरफ से, और फिर उनको रिहा भी किया गया और कारकुन भी छोड़े गए। तो नाज़रीन, एक तरफ ये इज़्ज़त अफजाई हुई और दूसरी तरफ फवाद चौधरी का बयान आपने देखा कि तलखी को इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए, मामलात में इफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए। यानी कि ये 2 वज़ीर जो हैं, ये अब अपनी आई को आते देख कर लंबे हो गए हैं और पेश की अगले इंतज़ामात में अपने लिए कोई जगह, ये नहीं कि वजारत हो बल्कि माफ़ी तलाफ़ी की जगह। क्योंकि फवाद चौधरी को तो शायद कुछ ना कहा जाए, लेकिन शेख रशीद के जराइम इतने लंबे हैं कि इसका अंजाम अब जेल ही है। और तहरीक-ए-एतमाद के बारे में इनको जो मज़ीद रिपोर्टें मिली हैं, उनके बाद उन पर यह खौफ तारी हुआ है जो पोजीशन चल रही है। तो नाज़रीन, मुख्तसर तौर पर ये मैंने जिक्र किया आज की सूरत हाल का, इसको आप एंजॉय करें। और ख़बर यह है कि इसने फ़ौज की क़यादत को बिलवास्ता तरीके से ये पैगाम पहुँचा दिया है, अपने जो कारकुन कह लें या जो राब्ते में रहते हैं या वज़ीर, बदल कर मुख्तलिफ कई किस्म के, कई तरह के, कई गिनती में कई लोग हैं जिनको इसने ये मैसेज दिया है कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। करने वाला ये है कि ये जब बरतरफ होगा तो ये इसने कहा है कि मैं दुनिया को बताऊंगा कि अपोजिशन ने फ़ौज के साथ क्या डील की, बल्कि सही मानों में कि जनरल बाजवा साहब ने इनके साथ क्या डील की। अब हकीकत यह है कि जनरल बाजवा की अपोजिशन से कोई डील नहीं हुई है और वो वाक़यतन नज़र आ रहा है कि वो न्यूट्रल है। ना तो वो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं सियासी मामलात में, और ना ही अपोजिशन के साथ उनकी कोई डील हुई है। अगर डील हुई होती तो आज से 3 महीने पहले, क्योंकि डील की कोशिशें इन्होंने की थी, इसमें कोई शक नहीं। अगर डील हो चुकी होती तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात वापस हो चुके होते, वो बरी हो चुके होते, उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी होती, वो पाकिस्तान वापस आ चुके होते, और वो सब कुछ वो हो चुका होता जिनके तमाम नकात डील में शामिल थे। और फिर बदले में वो जो इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वो भी उन्हें मिल चुका होता। मसलन उनका जो सर-ए-फ़हरिस्त मुतालबात है, एक तो उसमें तोसी का मामला है, 6-7 मामलात और हैं। उनमें से एक मामला ये है कि 2018 में जो कुछ हुआ उसको पार्लियामेंट इंडेमिनिटी दे, यानी बाद में ऐसा ना हो कि कोई हुकूमत वो खाता खोल कर, जब ज़ाहिर है उस वक्त तक जनरल रिटायर्ड हो चुके होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने का इम्कान है, अंदेशा है। चुनांचे उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट से इसकी तौसीक करा ली जाए कि 2018 में जो कुछ हुआ वो ठीक था, उसको उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह माजी में भी 1-2 मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन वो डील नहीं हुई। अब कोई डील नहीं है, ये इमरान खान झूठ बोल रहा है। डील वो होती है जो इमरान खान ने 2014 में की थी, और वो उसके सबूत, यानी अगर अगर जनरल बाजवा ने अपोजिशन से कोई डील की है तो कोई सबूत उसका सामने आना चाहिए। ये सबूत उसके पास है ही नहीं, ये पेश भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाएगा और झूठ बोलेगा, और झूठ बोलना इन पर ख़त्म है। मसलन अब जो कैंपेन चल रही है उसमें एक नुकता बड़े ज़ोरों शोर से उठाया जा रहा है कि इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका इसके मुखालिफ हो गया। हालांकि
अड्डे देने का मुआहदा अमेरिका की फ़ौज का पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बराह रास्त है। ये दो गवर्नमेंट्स का मामला है ही नहीं। वो मुआहदा अब भी मौजूद है। अमेरिका ने पहले भी उसी मुआहदे के तहत सारे ऑपरेशन किए, और अब भी अगर उसे ज़रूरत पड़े, जिसकी ज़रूरत हमें लगता है कि नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मामला ख़त्म हो गया है। तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने एज़ इट इज़ कबूल कर लिया है। कबूल करने से मुराद ये नहीं है कि तस्लीम कर लिया है, बल्कि कबूल कर लिया ये है कि जो सूरत हाल है ये चलने दी जाए। चुनांचे ड्रोन हमलों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने ड्रोन हमले करना चाहे तो माजी का मुआहदा मौजूद है, उसे कोई रोक नहीं सकता जब तक कि पाकिस्तान वो मुआहदा मनसूख ना कर दे, जो मुफाहमत हुई है उसे कैंसिल ना कर दे। तो ये झूठ बोलेगा और इसके हामी जो हैं वो इस पर एतबार भी कर लेंगे कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से ये डील की, जरदारी से ये डील की, शहबाज शरीफ से ये डील की, और होगा सारा झूठ। मैं ये कहता हूँ कि इसको ये झूठ फैलाने का मौका नहीं मिलेगा, ये खुद कड़िक्की में आने वाला है। लेकिन मैं उसकी सिर्फ प्लान की बात कर रहा हूँ कि उसके प्लान में ये बात शामिल है कि वो जनरल बाजवा को हिट करेगा, और हो सकता है 2-3 और असहाब को भी हिट करे। ISI के चेयरमैन को भी हिट कर सकता है, जिनके बारे में हर आदमी को क्लियर है कि वो पहले दिन से गैर सियासी हैं। उन्होंने ना तो किसी का फ़ोन किया, ना किसी से मिले, ना किसी को बुलाया, ना कोई ऐसा मैसेज दिया, ना उनकी कोई ऐसी सरगर्मी है। और ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उनकी, ISI के हर चीफ को ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इस वक्त वो हैं। माजी के जो ISI के चीफ थे, उन्होंने जो कुछ किया, धांधली किए और बेज़ाब्तगियों के रिकॉर्ड तोड़े, वो सबके सामने किसी से छुपे हुए नहीं है। जब कोई ISI चीफ करता है, चाहे वो कितना ही खुफिया क्यों ना हो, पता चल जाता है। जैसे ISI के चीफ थे हमीद गुल, वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, उन्होंने IGI बनाने में किरदार अदा किया और फिर IGI को आगे बढ़ाने में भी किरदार अदा किया। वो सारा खुफिया किरदार था, लेकिन छुपा नहीं रहा, सबको पता चल गया। उनके दौर ही में पता चल गया था कि हमीद गुल साहब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों में भी शरीक हैं। कोई बात छुपी रह ही नहीं सकती। अगर ISI के मौजूदा चीफ के बारे में कोई ऐसी बात होती तो किसी सियासी जमात का इल्ज़ाम लगाने से पहले ही वो बात सोशल मीडिया पर आ चुकी होती, क्योंकि अब तो वो दौर माजी के मुकाबले में बहुत एडवांस है इतलात के हवाले से, चाहे वो फेक न्यूज़ ही की सूरत में क्यों ना आए। इसलिए कि जब कोई चीज़ फेक न्यूज़ की सूरत में आती है तो उसकी फिर तरदीद आती है, और तरदीद से फिर मसले की नौइयत का पता चल जाता है, यानी बात कुछ छुपी नहीं रहती। फेक न्यूज़ चलाकर भी आप असल हकीकत को सामने आने का मौका दे देते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ ऐसी हो जिसकी कोई अहमियत हो, तो उसकी जब तरदीद आएगी तो लोगों को मामले का पता चल जाएगा कि ये बात फैलाई गई थी जो झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये इमरान खान की प्लानिंग है और इस सिलसिले में फ़ौज को हिट करेगा। नाजरीन, ये एक एजेंडे पर है, इसमें अब किसी को शक नहीं रहा, और एजेंडे की बुनियाद पर ये सिर्फ फ़ौज पर इल्ज़ामात ही नहीं, ये कुछ और चीज़ें भी कर सकता है जिनके बारे में बहुत सारे लोग ख़बरदार कर चुके हैं कि ये ऐसे राज फाश कर सकता है जिसकी वजह से मुल्क की वजूद को, उसकी सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक हो जाएँ। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूँ कि ये उसका प्लान है, अमल नहीं होने वाला। इसके हालात इसकी मुट्ठी से निकल चुके हैं, अब कोई काम इसकी मर्जी का नहीं होने वाला। तो नाज़रीन, एक और बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है PTI की तरफ से कि हम बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद लाएंगे। तो आप याद कीजिए, जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम इमरान खान की पुश्त पर खड़े थे, पूरा उनका इदारा इमरान खान की पुश्त पर था, पूरा मीडिया दबाव के तहत या किसी भी तरीके से इमरान खान के मातहत कर दिया गया था, और एक धरने की ऐसी फ़ज़ा बनाई गई थी। इमरान खान ने खुद कहा था कि इसमें 1 लाख तो सिर्फ मोटरसाइकिल वाले होंगे, और इतनी बड़ी तादाद में 10-15 लाख का दावा किया था। ज़हीरुल इस्लाम ने इसे 10 लाख आदमी लाने को कहा था। इसने कहा था मैं 10 लाख से ज़्यादा आदमी लाऊंगा। आपने देख लिया कि पूरी रियासती मशीनरी उसके पुश्त पर थी और मीडिया उसकी पुश्त पर था, एक अवाम में एक फ़ज़ा बना दी गई थी। इसके बावजूद ये जो धरना इसने दिया, उसके शुरका की तादाद किसी भी मरहले पर 15,000 से ज़्यादा नहीं थी। ये आपको अच्छी तरह पता है इस बात का, और बाद में TV चैनल वालों ने भी बता दिया कि हमें ये कहा गया था कि आपने ये बताना है कि इसमें लाखों अफराद शरीक हैं। अब तो किसी चैनल को ये हदायत नहीं जाएगी कि जनाब ये जो इतने हज़ार आदमी हैं इनको आप इतने लाख बनाकर पेश करें, अब ये नहीं होगा। अब अगर 10,000 जाएंगे तो मीडिया 10,000 ही बताएगा और लोगों को भी 10,000 ही नजर आएगा। कहना ये चाहता था कि जब उस वक्त सारी ज़मीन व आसमान की सारी क़ुव्वतें इसके साथ थी, तो ये 15,000 से ज़्यादा लोग धरने के नाम पर इकट्ठे नहीं कर सका। अब जबकि ये अदम मकबूलियत की और
नापसंदीदगी बल्कि नफरत की रिकॉर्ड हदूद को पार कर चुका है और इसके ऊपर कोई साया भी नहीं है। मीडिया भी कदरे आज़ाद है, तो अब ये कैसे वहाँ लाखों लोग लेकर जाएगा, जबकि उस वक्त 15,000 लेकर गया था। मेरा अंदाज़ा है कि 4 या 5,000 से ज़्यादा आदमी ये नहीं ले जा सकता। और वैसे भी अपोजिशन ने ये ऐलान करके कि जिस दिन ये जलसा करेगा उसी दिन हम बड़ा जलसा करेंगे, इससे कई गुना बड़ा, और वो कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के एक हुक्म पर, मैं ज़्यादा की गिनती नहीं बताता, लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर मौलाना कहें कि एक दिन के नोटिस पर लोग इस्लामाबाद पहुंच जाए तो 3 या 4 लाख से 3 या 4 लाख की हाज़िरी करना उनकी पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। कुछ पीपल्स पार्टी भी ला सकती है, मुस्लिम लीग बेशक ना लाए, लेकिन ये 2 पार्टियां एक बहुत बड़ा शो कर सकती हैं। जबकि इमरान खान की गिनती कुछ भी कर ले चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकती। धरनों के लिए और पुरतशद्दुद इम्कानात वाले हजूम के लिए आप सरकारी टीचरों को, सरकारी मुलाजमों को, पटवारियों को ज़बरदस्ती लाकर कोई नतीजा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको आपने ज़बरदस्ती वहाँ पहुँचाया तो ये वहाँ से खिसक लेंगे और इधर उधर हो जाएंगे, और आपकी जो असल गिनती है वो 3 या 4 हज़ार से नहीं बढ़ सकती। आप कोशिश करके देख लें, और मेरा भी ये ब्लॉग आप हजरात नोट करें कि इमरान खान वहाँ कोई बड़ा शो नहीं कर सकता। फ़ज़ा भी इसके ख़िलाफ़ है, किस्मत भी इसके ख़िलाफ़ है, हालात भी इसके ख़िलाफ़ है, इनके बुज़ुर्गों का साया भी इन पर नहीं है। ये करके देख ले। और नाज़रीन, डील के सबूत की मैं बात आपको फिर याद दिला दूं कि जब इमरान खान से 2014 में डील हुई थी तो उसको सबूत सामने आए थे, और सबसे बड़ा सबूत जावेद हाशमी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने वो पूरा मनसूबा लीक कर दिया था जो जर्नैलों और इमरान खान के दरमियान तय पाया था। और उसके बाद वो जावेद हाशमी ने जो कुछ कहा था हरफ बहरफ उसी तरह हुआ, जिसका मतलब ये है कि जावेद हाशमी ने जो कहा सच था। और जावेद हाशमी को ये इल्हाम नहीं हुआ था, बल्कि खुद इमरान खान ने अपनी पार्टी के चंद करीबी मोतमद अरकान को ये बात एतमाद में लेकर बताई थी कि इस तरह से हमारी बात डन हो गई है और हम हुकूमत में आ रहे हैं और ये काम किए जाएंगे। जावेद हाशमी ने ये बात पसंद नहीं की कि इस तरह के डील करके मामला तय किया जाए। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमरान खान का जो पैक्ट हुआ है जर्नैलों के साथ, उसमें ये तय हुआ है कि जजों के ज़रिए से नवाज शरीफ को नाअहल कराया जाएगा, उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा, उसकी पार्टी के अरकान को नाअहल किया जाएगा, करप्शन और रिश्वत के इल्ज़ामात की एक मुहिम चलेगी, और फिर एक धांधली ज़दा इंतखाबात के ज़रिए इमरान खान को हुकूमत दी जाएगी। सब कुछ इसी तरह होने का मतलब यही है कि जावेद हाशमी ने जो कहा वो हरफ बहरफ दुरुस्त था, और ये सबसे बड़ा सबूत है। और दूसरा सबूत यह है कि धांधली हमको नहीं, पाकिस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया को कदम कदम पर नज़र आई। जिस तरह हवाई इल्ज़ामात आयद करके नवाज शरीफ को, उनकी पार्टी के अरकान को गिरफ्तार किया गया, नाअहल किया गया, सज़ाएँ दी गई, अरकान को तोड़ा गया, अरकान को उठाया गया, और फिर जिस तरह इलेक्शन की रात नतीजे रोक लिए गए और अगले दिन वो पीटीआई के हक़ में आना शुरू हो गए, वो सारे अपनी जगह पर बजाते खुद एक सबूत हैं। मज़ीद इंक्वायरी पर वो सबूत जितने आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन इंक्वायरी के बगैर ये सारे सबूत आपके सामने मौजूद हैं। तो डील होती है तो सबूत भी सामने आते हैं। इमरान खान अब अगर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाएगा तो सबूत कहाँ से लाएगा, सिवाय झूठी मुहिम चलाने की कुछ नहीं करेगा। और ये जो इसने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे फजलुर रहमान के बारे में डीजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना किया, और ये कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये दरअसल 2 बातें जो थी ये उस मंसूबे का ट्रेलर थी जो ये रूबा अमल लाने का इरादा रखता है, लेकिन इसको मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।